हेलो बच्चों, मैं आपका सी अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व अनाउंस किया है। मतलब अभी आपको पता है मध्य प्रदेश में टोटल 8 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो अभी का जो लेटेस्ट अनाउंस किया है जिसका नंबर 8 है, तो उसका नाम क्या है सर? तो उसका नाम है रातपानी टाइगर रिजर्व। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व क्यों अनाउंस किए जाते हैं? क्योंकि 8 टाइगर रिजर्व आप देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे पहले फर्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये याद करना बच्चों। क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होने की वजह से ये वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे जिसकी वजह से जो टाइगर है उनकी संख्या बढ़े या उनका प्रोटेक्शन उनका हो सकता है? ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव था, तो उसका नाम था बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1972 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर के पीछे क्या रीज़न था कि इंडिया में जो प्रोजेक्ट की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट का एक इंटेंशन था कि ये पॉपुलेशन को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एंडेंजर स्पीशीज बन चुका था। अभी जब एंडेंजर स्पीशीज कोई बन जाता है तो उस केस में उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने का गवर्नमेंट हमेशा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। जैसे एलिफेंट की संख्या कम थी तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया, फिर टाइगर की संख्या कम हुई थी तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया। तो याद रखना बच्चों, कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया, तो 1972। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ने कौन सा अभी एक इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो टाइगर की जो संख्या है उसकी बढ़ा सकता है या उसको एंडेंजर से सेव कर सकता है। तो उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टाइगर रिजर्व अनाउंस करने की क्या प्रोसेस होती है बच्चों। सी बेसिकली आप देखोगे ना तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है। तो आपको वो एक्ट को देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया में कोई एक्ट पास किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो एक्ट क्या कहता है? तो उस एक्ट के अंडर अपन ने एनटीसीए को बनाया गया। अभी एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट एक्ट पास करना पड़ा था। और आपको पता ही होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेपरेट एक्ट पास करना पड़ता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो एनटीसीए को बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। अब ये एनटीसीए करता है क्या बेसिकली? तो आप देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र है, अभी महाराष्ट्र में एक नया टाइगर रिजर्व अनाउंस करना है तो क्या प्रोसेस होनी चाहिए? तो वो महाराष्ट्र स्टेट रिकमेंडेशन देगा किसके पास? एनटीसीए के पास देगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास। एनटीसीए किसके अंडर काम करता है बच्चों? बेसिकली तो वो काम करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, बट ये पूरा मामला जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आता है। तो आपको पता होगा ये सिंपल प्रोसेस होती है। अगर आपके किसी भी स्टेट में अगर टाइगर रिजर्व अनाउंस करना है तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर आपको पता होगा इसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में किसने इनिशिएटिव लिया था, या इसमें कौन से कैट आते हैं, बिग कैट आते हैं। बेसिकली इसको बिग कैट क्यों कहा गया बच्चों? बेसिकली जो स्मॉल कैट होती है उसको छोड़ के जितनी भी बड़ी बड़ी कैट है, बेसिकली जो अपना टाइगर है, लायन है, फिर बहुत सारे जो पॉपुलर मतलब बहुत सारी वो स्पीशीज आती है, एनिमल्स आते हैं, उसको इसमें कवर किया गया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंडर कौन से एनिमल्स को कवर किया गया। तो टोटल 7 एनिमल थे बच्चों उसके अंदर। टोटल कितने एनिमल थे? 7। तो ये कभी कभी ना आपको ना ये कभी कभी CT में या क्लैट में ना कई कई जगह पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें कितने बिग कैट अलायंस को कवर किया गया है। तो 7 बिग कैट अलायंस है। इसका इनिशिएटिव किसने लिया है? तो इंडिया ने लिया है। इसमें अराउंड आप देखा तो अभी तक 96 प्लस ज़्यादा कंट्रीज को ज्वाइन कर चुकी है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया ताकि इसकी जो पॉपुलेशन है उसको अपन और बढ़ा सकते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, याद रखना, एक ICUN की लिस्ट आती है, या सुनो। तो ICUN क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन करता है बहुत सारे ऐसे स्पीशीज के एनिमल्स की जो एंडेंजर्स लिस्ट में आती है, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बेसिकली बच्चों ना ये जो लिस्ट होती है ना जिसमें एंडेंजर स्पीशीज की आती है, तो इसको ना वो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में डालते हैं। अब होता है क्या बच्चों, अगर आप शेड्यूल 1 में देखोगे तो ये बहुत एंडेंजर स्पीशीज है, मतलब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर शेड्यूल 2 की बात करूँ तो शेड्यूल 2 में बहुत कम खतरा होता है एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बीच में क्या होता है, जो अपने इंडिया में जो कासव होते हैं बेसिकली टर्टल्स होते हैं, वो बेसिकली उस पर ना वो शेड्यूल 2 में आता था, बट उसकी पॉपुलेशन कम हुई थी।
अब वो ना लोग उसका ट्रेड कर सकते थे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अलाउड था। बहुत सारे लोग उसको घर पे भी रखते थे, या उसको घर पे भी बहुत सारे लोग पानी में छोड़ते थे, जहाँ पे बड़ा टंकी है पानी का, या पूरा आपके पास कोई और जगह है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उसको छोड़ा जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग ये करते थे। तो इंडिया ने क्या किया ना, ICUN की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया था कि टेरिटरीज को शेड्यूल 2 से शेड्यूल 1 में डालिए। अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 1 भी कहा जाता है उसे। तो आप अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डाल दीजिए। जब ये अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया, इसके बाद इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अभी अलाउड नहीं है। तो देखिए, मतलब ऐसे कुछ इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए फॉर टू कंजर्व या टू सेव द एनिमल्स फ्रॉम द एंडेंजर्स लिस्ट। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए। अब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके ना डिटेल में नोट्स हमने बनाए हैं। मतलब इसकी हम PPT बनाते हैं, और PPT भी हम करियर लॉन्चर में कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना GK करंट अफेयर्स पढ़ के तो जाएंगे, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द MCQ बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, पढ़ना अलग बात है, सॉल्व करना अलग बात है। तो इसके लिए ना कल लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पे हमारी PPT, जिसमें पूरे टॉपिक का डिटेल होता है, प्लस PPT में एक खास बात क्या होती है बच्चों, हम ना हर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि आपको पूरी PPT पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी PPT हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद MCQ भी होते हैं। हमने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है ताकि अपने करियर लॉन्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हो वो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक न्यूज़ में आता है तो बच्चों उसका डिटेल में आपने ऐसा करना चाहिए कि भाई सब क्या क्या उसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, फ्यूचर के प्लान क्या है, कितने कंट्री ने ज्वाइन किया है, कोई इशू हुआ है, या कोई अभी का लेटेस्ट गवर्नमेंट का कोई स्कीम्स है, तो ये सब उसके अंदर आना चाहिए। तो आपने पूरा एंगल बनाना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। तो अदरवाइज आप सिर्फ न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो उसमें इतना ही आएगा कि मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व अनाउंस किया है, बट वो बाकी 7 के नाम क्या है वो भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। इंडिया का सबसे स्मॉल टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो आपको नाम याद करना पड़ेगा, जिसका नाम भी स्मॉल है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम भी बहुत बड़ा है। तो ये कुछ टेक्निक होती है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं ऐसे। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि इंडिया का पहला सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कौन से स्टेट में पाई जाती है, या सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में आते हैं। तो ये आपको कुछ नाम से याद करना पड़ेगी, शायद ये मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकता है। तो ऐसी आपको प्रिपरेशन की ना बच्चों, तो कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, ये चाहे आप UPSC हो चाहे MPSC हो, क्लैट कोई भी एग्जाम है ना, ये अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसे रही ना, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड आपके जो भी डाउट्स है जो आपको चाहिए हमारी तरफ से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।